Hey everyone, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, माय नेम इज़ ज़ारा। आज मैं आपको बहुत ही सुपर डुपर विंटर्स के लिए लोशन बनाना सिखा रही हूँ, फीट्स के लिए, साथ में आपको एक क्रीम भी बनाना सिखाऊंगी। सो गाइज, आपने क्या करना है, सिंपली एक सोप को अच्छे से क्रश कर लेना है। ये नहाने वाला सोप भी ले सकते हैं, पेयर का सोप भी ले सकते हैं, एंड फेयर एंड लवली का सोप लिया है मैंने यहाँ पर। उसे क्रश करके रात भर मैंने इसे रोज वाटर के अंदर डालकर इसको भिगा दिया था। 1 कप भर के मैंने रोज वाटर डाला था। अब मैंने क्या करना है कि अब सिर्फ आपने सिंपली लेनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपके स्किन को स्मूथ सॉफ्ट बनाती है, साथ में जो आपके स्किन फट जाती है, सर्दियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उन ख़वातीन को जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं पानी में, और पानी की वजह से स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होती रहती है। मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, ये जो चम्मच आपको दिख रहा है इसके बराबर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। और ये मेरे पास मौजूद है लोशन। ये मैं इस बॉटल में इसलिए रखती हूँ क्योंकि अक्सर मैं कभी बाहर जाती हूँ तो ये मैं साथ में रखती हूँ, ताकि मेरे हाथ अगर ड्राई भी हों, सर्दियों में बहुत ड्राइनेस होती है, तो आप मॉइस्चराइज रखने के लिए हैंड्स को इसको साथ में बैग में कैरी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बॉटल बड़ी आप यूज़ नहीं कर सकते। आप बेबी लोशन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और आप नॉर्मल लोशन भी ऐड कर सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग लोशन होना चाहिए। सो गाइस, मैं इसके अंदर 3 से 4 चम्मच के बराबर ये सोप डाल लूँगी। और याद रखिए कि सोप को आपने रात भर के लिए रखना है। 2 दिन के लिए भी रख देंगे तो और भी अच्छी बात है, वो अच्छे से जो है वो एब्जॉर्व हो जाएगा। और रोज़ वाटर आपको लगे कि एब्जॉर्व होते जा रहा है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करती रहिएगा रात में, उसमें कोई भी इशू नहीं है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर कोई लम्स भी होगा तो जब आप इसे बनाकर छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सो गाइस, इसे आपने अच्छे से मिक्स करना है। इससे आपके फीट्स नर्म और मुलायम सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपकी एड़ियाँ फट गई होंगी वो एरिया भी रिपेयर हो जाएंगी। आप इसको 40 से अबव हैं, 50 से अबव हैं, अगर आपकी एज 60 भी है, आपके पैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, हैंड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हैंड्स पे आप तभी यूज़ कीजिएगा जब आप इसको 1.5-2 घंटे तक आप इसको लगा के रखिएगा और फिर वॉश कर लीजिएगा। लेकिन फीट्स पे आपने इसको ओवरनाइट के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि फीट्स के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास आमंड ऑयल है तो आप आमंड ऑयल यूज़ कर लें, लेकिन कोकोनट ऑयल ज़्यादा अच्छा होता है हैंड्स को रिपेयर करने के लिए, फीट्स को रिपेयर करने के लिए, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। आप ये नहीं समझिएगा कि ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा झाग बनाएगा या आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। जितना अच्छा आप सोप यूज़ करेंगे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। और पैरों की स्किन बहुत ज़्यादा सख्त होती है, तो आपको ये नहीं समझना कि आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, डैमेज नहीं, बिल्कुल। आप इसको एक बार यूज़ करके देखिए, बहुत सुपर डुपर रिजल्ट्स मिलेंगे। गाइज, मेरे पास ये खाली बोतल थी जो कि इसमें हैंड वॉश मौजूद था, तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद मैं इसके अंदर इसको शिफ्ट कर रही हूँ। ये बिल्कुल रेडी है। मैंने जस्ट इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड की है, कोकोनट ऑयल ऐड किया है, और साथ में मैंने इसके अंदर 1 चम्मच लोशन ऐड किया है। इसीलिए ऐड किया है लोशन ताकि फ्रेग्रेंस भी आए इसके अंदर, आपको ये ना लगे कि ये होममेड है तो इसके अंदर खुशबू मौजूद नहीं है। तो फ्रेग्रेंस के लिए मैंने जस्ट लोशन ऐड किया है, अदरवाइज लोशन की ज़रूरत नहीं थी। आप चाहें तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं भी चलेगा, लेकिन फ्रेग्रेंस चाहते हैं तो फिर ऐड कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। अच्छा, मैं इसको ऐड कर रही हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर चेक करूँगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, क्योंकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल चाहिए, यानी कि ये बाहर निकल आए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर आप इसको बहुत पतला कर देंगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि पतला भी होगा तो जब आप लगाएंगे तो ये फ़ौरन से एब्जॉर्व हो जाएगा। इससे आपको एलर्जी भी नहीं होगी। बहुत सारे लोग समझेंगे कि खारिश होगी या चिपचिपाहट होगी, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी सर्दियों में आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1 सोप का हाफ़ सोप लिया था, यानी कि मैंने 1 सोप को क्रश किया था, लेकिन मैंने हाफ़ भिगाया था क्योंकि मुझे मालूम था कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्वांटिटी में भिगाने के बाद। और बाउल थोड़ा बड़ा रखिएगा, क्योंकि ये बाहर आ रहा था बाउल से, जब ये भीगता जा रहा था तो ये बड़ा बाहर आता जा रहा था। सो गाइस, मैंने अब इसको ऐड डाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, पहले इसकी कंसिस्टेंसी चेक करूँगी कि क्या ये बाहर आ रहा है बोतल से या नहीं। अगर आपके पास छोटी बोतल है तो आप छोटी में डाल लीजिएगा, आपके पास इस तरह की बोतल है तो इसमें डाल लीजिएगा। ये वाली बोतल ज़्यादा अच्छी होती है कि आप इसको बेसन के ऊपर रख लीजिए और ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हाथों के लिए इसको लगा के आप इसको अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर लीजिए, 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो ये बहुत गाढ़ा है, अभी ये बाहर नहीं आ रहा है, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगी, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मैं इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करूँगी, ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी पतली हो जाए और थोड़े से अच्छे जो है वो आपको रिजल्ट्स मिले और फ़ौरन से ये बाहर आ जाए।
तो मैं इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करूँगी। रोज़ वाटर आप होममेड भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं। कभी मैं आपको ज़रूर उसकी रेसिपी दूँगी। सो मैंने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के बराबर डाल लिया है। आप अंदाजे से भी डाल दीजिएगा, अगर आपका ज़्यादा होगा तो आप इसको अंदाजे से डाल सकते हैं। आप इसको फुल बॉटल बनाकर रख सकते हैं। तो मैंने बाकी का जो था वो सारा का सारा बना लिया था और बनाने के बाद मैंने इसको फुल बॉटल कर लिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने सोप आपके सामने बाउल में बहुत ज़्यादा भिगाया था, तो मैंने इसमें ग्लिसरीन को ऐड करके ज़्यादा बना लिया था। सो इसको अच्छे से आप शेक कर लीजिएगा रोज़ वाटर ऐड करने के बाद। अब हम इसको लगा कर देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लोशन जैसी है, आप देख लीजिए। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी तो ये बाहर के लोशन से भी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके स्किन के ऊपर। याद रखिए कि फीट्स के लिए आपने इसको ओवरनाइट लगा के रखना है। हैंड्स पे आपने वो 1 से 2 घंटे लगा के रखना है, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं लगाना, 1 घंटे लगा लीजिएगा और धो लीजिएगा। आपके हैंड्स फीट्स बहुत नरम मुलायम सॉफ्ट हो जाएंगे, स्किन रिपेयर रहेगी, ना आपके हाथ ख़राब होंगे ना आपके पैर ख़राब होंगे। सर्दियों के लिए सुपर डुपर है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो ये इसे ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा लोशन। अब बात कर लेते हैं हम कि क्या हमारे हाथों को गोरा करने के लिए क्रीम बेस्ट होती है या नहीं। सो गाइज़ मैं आपको बता दूं, एक बार क्लियर कर दूं कि ये लोशन से भी आपके फीट्स बहुत ज़्यादा जल्दी गोरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी क्रीम के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कोई भी स्किन वाइटनिंग क्रीम आपको मिल जाती है सो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गर्मियों में डल हो जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो डल हो जाते हैं। तो मैं बाय बाय की ब्यूटी क्रीम यूज़ कर लेती हूँ और ये नॉर्मल है। आप इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपके जो हैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं, आपका कलर जो है वो फेयर हो जाता है। बट स्किन वाइटनिंग क्रीम्स को फेस पे यूज़ मत किया करें, क्योंकि फेस के ऊपर यूज़ करने से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स, एक्नी वगैरह निकल आते हैं, लेकिन हैंड की स्किन पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाथों की स्किन के ऊपर की लेयर पे आपको पसीने नहीं आते हैं, तो पसीनों की वजह से ही दाने बनते हैं। आप इसके अंदर सीरम भी मिला सकते हैं। अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं और आप चाहती हैं आपकी शादी होने वाली है, सो आप इसको सीरम को मिला के इसके अंदर 10 to 20 ड्रॉप्स मिलाकर इसको यूज़ कर सकती हैं और 2 स्किन वाइटनिंग कैप्सूल इसके अंदर ऐड कीजिए और इसे फिंगर की मदद से या कॉटन बड की मदद से मिक्स कर लीजिए। बहुत अच्छी सी एक वाइटनिंग क्रीम तैयार हो जाएगी हैंड्स के लिए, फीट्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओवरनाइट आपने इसको लगाना है और साथ में मैं आपको बता दूं कि आप इसको हैंड वॉश करके यूज़ किया करें जब भी आप कोई क्रीम अप्लाई करें। सो गाइज़ इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है, आई बटन पे क्लिक करके आप इसको वॉच कर सकते हैं, इसके रिव्यू को कंप्लीट, कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, स्किन के हवाले से क्या बेनिफिट्स हैं और हैंड फीट्स के हवाले से क्या बेनिफिट्स हैं। सो मैं ऑलरेडी इसका कंप्लीट रिव्यू कर चुकी हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, सर्दियों के हवाले से हाथ पैरों की स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करेगी, साथ में वाइटन भी करेगी और यकीन जानिए कि आपको 100% 3 to 4 डेज़ के अंदर आपको वाइटनिंग रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत सुपर रिजल्ट मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो गाइज़ अगर आपके हाथों पे पैरों पे दाग धब्बे हैं, स्पॉट्स वगैरह है, तो आपके पिंपल्स वगैरह, रिंकल्स वगैरह सब कुछ ख़त्म कर देगी। कंपनी आपको लिखती है कि ये आपके डार्क सर्कल्स वगैरह दूर करेगी, तो फेस पे यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको हैंड्स एंड फीट्स पे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक किसी से रिलेटेड हो ये ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।